हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पे आपको प्रिज्म बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये आपका प्रिज्म हो गया जिसमें आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आपको कंप्लीट करना है इस रे डायग्राम को। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले आप यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पे आपको 90 डिग्री से एक रे दिया गया है। जब भी कोई रे परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे गिरता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ज़ीरो। और ये कंडीशन है, एक कंडीशन है कि कंडीशंस बताइए जब आपका रे अनडेविएटेड पास करे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू कंडीशंस व्हेन द रे पासेस अनडेविएटेड। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम फॉर बोथ द मीडियम। ठीक है। दूसरा है, रे फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ज़ीरो हो जाए तब वो अनडेविएटेड पास करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज अ रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस। जब रे परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो ये अनडेविएटेड पास करेगा। तो किस तरह से पास करेगा देखिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और एक लाइन स्ट्रेट जाएगा। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन गया, अनडेविएटेड पास किया। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 90 डिग्री यहाँ बना है तो इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा और स्ट्रेट लाइन है तो इधर भी 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। तो पहले हम एंगल सारा कंप्लीट करते हैं। तो एंगल जब कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पे देखोगे ये 90 है। कहाँ पे? ये आपको 90 दिखा रहा है, ये वाला पार्ट आपको 60 दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको 30 दिखेगा। ठीक है। 30 दिखेगा कि नहीं? अब आप देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिखा तो आप यहाँ नोटिस करो, ये 90 है, ये 60, 150 और ये 30। तो ये 30 है तो हमको देखना है कि ये जो रे है स्ट्राइक कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल अगर आप जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ देखो, यहाँ पे आपको 60 डिग्री बनेगा। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या समझे? अब हम ये समझे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ लिख रहा हूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो ये क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ। ये क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। क्योंकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है मेरा 42 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तब क्या होता है? तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब समझो, क्रिटिकल एंगल मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया ताकि अच्छे से समझ पाओ। पहले इस क्वेश्चन में पढ़ लो क्रिटिकल एंगल होता क्या है। क्रिटिकल एंगल इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडिया। डेंसर मीडिया में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, corresponding to which corresponding to which angle of refraction in the rarer media is 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल उस एंगल को कहते हैं डेंसर मीडियम में जिसके कोरस्पॉन्डिंग में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो 90 डिग्री होता है। अगर हम एक सरफेस ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है। और नॉर्मल बनाने के बाद आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से बना दूँ, अब मैं यहाँ पे अगर रे ऑफ इंसिडेंस ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये नीचे वाला डेंसर है और ऊपर में रेयरर मीडिया है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये जो एंगल आई होगा इसको IC लिख देते हैं। ये डिनोट कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो डेंसर मीडिया रेयरर मीडिया में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री बनाएगा। वो इस तरह से 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। अब मान लो एक पल के लिए कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? तो क्या होता है, उसी मीडियम में बेंड कर जाता है। जैसे कि दूसरे डायग्राम में देखो, ये इस टाइप से मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है। अब मैं नॉर्मल क्रिएट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बनाया है
दैट इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडिया, ये नीचे अभी भी डेंसर ही है, ठीक है। तो क्या होगा, रे जो होता है उसी मीडियम में बेंड कर जाता है, ठीक है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बेंड कर जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे मान के चलो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो अब समझ आते हैं। अब ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन, पहला वेवलेंथ, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का सेंस है, ऐसे करके लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम है। तो अब यहाँ पे ये समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम में थे हम लोग, तो यहाँ पे डायग्राम में अभी तक क्या हुआ, ये 60 डिग्री, मैंने यहाँ 60 डिग्री बनाया। अब मुझे पता चल गया कि ये जो है यहाँ के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे भी 60 बनेगा, ठीक है। और रे कैसे जाएगा, रे बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एरो बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये 60 है, ये भी 60 हो गया। तो अब नीचे में क्या है, ये तो नॉर्मल है, तो ये 90 होना चाहिए, इधर 60, तो बचा कितना, 30, यहाँ पे 30 आया, 30 आया। अब फिर देखो, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, 90। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा। जैसे ही 90 बनेगा यहाँ पे, तो हम क्या समझे, यहाँ पे 90 बनने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, तो रे जो है अनडेविएटेड इस तरीके से पास कर जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये दो चीज़ समझे, पहला तो कैसे प्रिज्म में बेंड करते हैं रे, उसके बाद कंडीशन जिसमें कि रे अनडेविएटेड पास करता है यहाँ पे, उसके बाद और क्या पढ़े, क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़े, और क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जाने, ठीक है। I hope you like this video. If you like this video, then please like, share and subscribe, and please share it with your friends so that they can also take advantage of this video. Thank you.